अस्सलाम वालेकुम। हम सिंटेक्स बुक बोर्ड की मैथ्स की बुक 7 की एक्सरसाइज 11.2 देखने जा रहे हैं, जो कि बेसिक ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन के हवाले से है। अगर आपने 11.1 नहीं देखी हुई तो ये एक्सरसाइज आपको मुश्किल रहेगी, तो पहले 11.1 ज़रूर अच्छी तरह से कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं। ये रेशो में ट्रायंगल बनाना है। बता रहे हैं कि एक ट्रायंगल का पेरीमीटर 9.6 है। पेरीमीटर का मतलब ये है कि उसकी सारी साइड्स जब नापी तो इसको ऐड किया, इसको ऐड किया, इसको ऐड किया, तो मिलके बन गया 9.6। और उसकी एक दीवार और दूसरी दीवार और तीसरी दीवार के जो आपस में रेशोज़ हैं वो 1:2:3, यानी एक अगर 2 है तो दूसरी 4 है और तीसरी 6 है, इस तरह से। तो अब 9.6 पैरामीटर का इस तरह से रेशो में डिवाइड किया हुआ ट्रायंगल कैसे बनाएंगे? तो बिल्कुल वही तरीका है। 9.6 की एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे बड़े आराम से। और 9.6 को कितने रेशो में तोड़ना है? मैं 3 और 2 5 और 1 6 में तोड़ना है। तो 9.6 को 6 से डिवाइड करते हैं। 6 1 6 बचा, पॉइंट लगाया, 6 6 36। तो 1.6 की हमें डिवीज़न करनी है। 40 डिग्री के एंगल पर हम ये लगाते हैं लाइन। 1.6 के 6 निशान लगाने, 1 2 3 4 5 6। मैंने अंदाजे से लगाए, आप तो दायरे मेजर करके लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6। और इनको आप लाइट हैंड से मिला लीजिएगा ताकि कि आपको क्लियर हो जाए कि कहाँ है। लाइटर हैंड से मिलाइएगा, बिल्कुल हल्की सी पेंसिल से, ज़्यादा नज़र ना आए। अब आपको क्या करना है? इन रेशियोज़ को प्लॉट करना है ट्रायंगल के लिए। 1 रेशो का मतलब हुआ ये एक टुकड़ा 1 रेशो है, 2 टुकड़े 2 रेशो हो गए, 3 टुकड़े 3 रेशो हो गए। तो 1 रेशो का मतलब है हमने यहाँ से यहाँ तक का स्पेस छोड़ा, ठीक है। और कंपास की नोक को इस जगह रखा और कंपास की पेंसिल को इस पॉइंट पे रखा और एक आर्क बनाई, एक सर्कल सा बना दिया, ठीक है, सेमी सर्कल बना दिया, समझ लें। उसके बाद ये 1 रेशो के लिए हमारी तैयारी हो गई। रेशो 2 के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ से 2 और छोड़ेंगे, यहाँ पे पेंसिल रखेंगे। छोड़े तो हमने 2, लेकिन आर्क लगाएंगे हम 3 के लिए। तो 1 2 3। आप टिप जो है उसकी, कंपास की जो नोक है वो यहाँ रखिए और पेंसिल की टिप यहाँ रखिए, ताकि 1 2 3 की लंबाई मेजर हो जाए। उसके बाद आप एक ऐसी आर्क लगाइए, जो यहाँ से लगाना ज़रूरी नहीं है, लगा तो यहाँ से सकते हैं, यहाँ से लगाना ज़रूरी नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पे कट चाहिए। हमें वो पॉइंट चाहिए जहाँ पे ये दोनों कट हो जाएं, ठीक है। तो ये वो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों कट हो रहे हैं। जो इस पॉइंट से लेके यहाँ तक जाता है तो ये 1 रेशो के बराबर है, क्योंकि ये वो आर्क है जो 1 को मेजर कर रही थी। और 2 हमने यहाँ से कवर कर लिया, 1 और 2, 2 यहाँ से कवर हो गया। और देखिए कि इस पॉइंट से यहाँ पे पूरी आर्क, हर जगह एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे कि 3 मेजर करके हमने आर्क लगाई थी। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक एक ट्रायंगल कंप्लीट कर देंगे तो ये 3 के डिस्टेंस के बराबर है। अब आप चाहे इसको नाप लीजिए, ये 1.6 आएगा, ये 3.2 आएगा और ये 4.8 आएगा, और इन सबको सम करेंगे तो 9.6 आ रहा होगा। अब पहली दफ़ा आप बनाएंगे तो आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा कि ये क्या हुआ, लेकिन जब आप एक दो बना लेंगे तो आपको बात क्लियर होगी कि ओहो अच्छा ये ऐसे हो रहा है। तो अगला बना के दिखाता हूँ मैं आपको, फिर आपको और समझ में आएगा। तो क्वेश्चन 2 है, पेरीमीटर है 8.4 की लंबाई की आपने लाइन बना ली फटाफट। 8.4 पे 40 डिग्रीज में लगा लिया आपने, और इसको जो है वो कितने 3:2 से करना है, ठीक है ना। तो 2:3:2 का मतलब हुआ कि 3 और 2 5 और 2 7, और लंबाई है 8.4। तो 8.4 को 7 से डिवाइड किया, 7 1 7 और 7 2 14। 1.2 के 7 निशान लगाने हैं। तो यहाँ से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7। फिर यहाँ से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। लेट सपोज, बस मैं ऐसे ही अंदाजे से लगा लिए, जैसे मैं हर दफ़ा आपसे कहता हूँ, आप ज़रा थोड़ा सा देख के लगाइएगा ताकि कि आपकी जो लाइनें हैं वो सही बन जाए, ठीक है। अच्छा, ये लाइंस बहुत लाइट लगानी होती हैं, सिर्फ अंदाजे की लगाई जाती हैं, ठीक है। अब क्या करना है? 2:3:2। तो सबसे पहले जो पहला रेशो है उसको तो आप मार्क कर लें। जो सबसे लंबा रेशो होता है ना, उसको ऊपर के लिए छोड़ देते हैं। वो क्या मतलब हुआ मैं समझाता हूँ दोबारा। तो आपने यहाँ पे नोक रखी कंपास की, यहाँ पे टिप रखी और आपने एक आर्क लगा दी, कुछ ऐसी बनेगी। अब इस आर्क को यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी लाइन छुएगी,
वो 2 के बराबर होगी, यानी इन दो हिस्सों के बराबर होगी। क्योंकि कंपास को खोलने का फ़ायदा यही होता है कि कंपास जहाँ को जब हमने 2 के बराबर खोला, इन 2 के बराबर खोला, अब जहाँ जहाँ कंपास की पेंसिल चली वो सब 2 के बराबर हैं। ठीक है, तो हमें ये तो पता चल गया, हम इसको कहीं भी छू लेंगे 2 तो मिल जाएगा हमें, ये वाला 2। अच्छा, फिर अब हमें 3 के लिए देखना है और 2 के लिए देखना है। तो मज़ीद 2 हम यहाँ बेस पे लेते हैं। आपको पता है कि सबसे लंबे वाली साइड हम ऊपर से यूँ लेके आना चाहते हैं, तो इस बेस को 2 के लिए ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम कंपास रखते हैं और उसको 3 के लिए खोलते हैं, 3 के लिए। तो 1 2 3, आप यहाँ से अंदाज़ा ले सकते हैं 3 के लिए खोला कंपास को, आपने 3 के लिए खोला और आपने आग चला दी। ये आग कुछ ऐसी चलेगी, ठीक है। जहाँ ये आग एक दूसरे को टच हो रही हैं वो पॉइंट है जहाँ पे कि आपको ये 2 मिल जाएगा, ये 2 पहले ही मिल चुका है और इसकी वजह से इस पॉइंट पे ये 3, ये वाला 3 मिल जाएगा हमें। तो 2:2:3 में हम ये ट्रायंगल कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है जी। अब आप इसको चाहें तो मेजर करके देख सकते हैं कि ये 1.2 2.4 होगा, 1.2 के 2 मिला लें 2.4 हो गया। ये भी 2.4 होगा, 1.2 के 2 मिला लें 2.4 होगा, और ये 1.2 के 3 मिला लें तो 3.6 होगा। इन सबको ऐड करेंगे तो 8.4 आ जाएगा। ठीक है, एक और सवाल करवा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और अगर कुछ जहन में इश्काल है तो वो दूर हो जाए। क्वेश्चन 5 करवा देता हूँ। 88 मिलीमीटर है, 88 मिलीमीटर की लाइन लगा लीजिए जनाब। 8.8 सेंटीमीटर या 88 मिलीमीटर। ठीक है, आपने जो है वो उसको कितने में डिवाइड करना है, 3 और 3 और 2, 3 और 3 6 और 2 8। तो 88 को जब 88 मिलीमीटर इज 8.8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको आसानी बता दी मैंने। तो आपने अब इसको 8 हिस्सों में डिवाइड किया तो 8 11 88 हो गया। तो 1.1 सेंटीमीटर या 11 मिलीमीटर की आपको एक लाइन खींचनी है। आपके पास सेंटीमीटर है तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा अपनी मेजरमेंट को, यानी वही एक 10 से डिवाइड करेंगे, हर मेजरमेंट ऑटोमेटिकली सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। बस ठीक है, मान लिया इसको। ठीक है, तो 1.1 से आपने 8 लगानी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। लेट सपोज के मैंने सही लगा दी। ठीक है, और 1 2 3 4 5 6 7 8, और हमने जो है वो ये ऐसे डिवाइड कर दिया इसको। लेकिन ये जैसे मैं हर दफ़ा कह रहा हूँ कि ये लाइट हैंड से करना है, इसको डार्क डार्क नहीं बनाना है। अच्छा जी, अब रेशोज़ क्या हैं, 3:3:2। ओके, तो 3 को यहाँ ले लेते हैं, 3 को यहाँ ले लेते हैं, 2 को नीचे ले लेते हैं, छोटे वाले को नीचे ले लेते हैं, बड़े वाले को ऊपर ले लेते हैं। चलें मैं इसको ज़रा थोड़ा सा तैयारी करके आपको दिखाता हूँ। अगर तो तीनों साइड्स बराबर नहीं हैं और कोई एक साइड छोटी है तो हम छोटी वाली को अपने बेस पे लेना पसंद करते हैं। ठीक है, नीचे लेना पसंद करते हैं। तो एक साइड पे हमने 3 देना है, एक साइड पे हमने 3 देना है, एक साइड पे बीच में 2 रखना है। तो 1 2 3 छोड़ के कंपास की नोक रखी और कंपास की पेंसिल यहाँ रखी और एक आर्क लगा दी, ये बड़ी आर्क लगेगी। ठीक है, फिर आपने 2 छोड़ दिए, ये बेस हमारा आ जाएगा। बेस को हमने 2 ले लिया, ये बेस आ गया हमारा 2। फिर आपने यहाँ पे पेंसिल रखी और 1 2 3 को आपने मेजर करने के लिए यहाँ पे आपने नोक रखी, यहाँ पे पेंसिल रखी, इससे 3 मेजर हो जाएंगी, 1 2 3। इतना खोला कंपास को और आपने एक आर्क लगा दी। ठीक है, अब ये जहाँ भी, वैसे मोस्ट प्रॉब्ली ये आर्क यहाँ से कहीं से गुजरेगी, और सही कर लूँ मैं इसको, यहाँ से कहीं से गुजरेगी। क्योंकि जब दो साइड्स बराबर होती हैं तो एक ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता है, ये यहाँ जाके कहीं मिलेंगे। आप मेजर करेंगे तो ये 3 टाइम्स 1.1 का 3 हो गया, 3.3 का ये होगा, 3.3 का ये होगा और 2.2 का ये होगा खुद ब खुद। तो ये तरीका है हमारा इन ट्रायंगल्स को बनाने का। होपफुली आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और 2 मैंने छोड़ दिए, इसलिए छोड़ दिए कि बिल्कुल एक ही जैसा तरीका है। 2:3:4 में 4 को हम, चूँकि रेशोज़ अलग अलग हैं तो मैं ये यहाँ पे ऐसे ही आपको समझा देता हूँ। 4 और 3 7 और 2 8 9, तो 9 में डिवाइड करेंगे लाइन को, और फिर 9 में से जो है वो पहले, अब मैंने कहा है कि हम बड़ा वाले को उधर ले लेते हैं, तो 2 छोड़ के एक आर्क लगाएंगे पहले, फिर 3 यहाँ पे ले लेंगे, 3 यहाँ पे लेंगे लेकिन आर्क 4 की लगाएंगे,
एक, दो, तीन, चार। तो चार की आर्क और दो की आर्क जहाँ पे मिल रही है आपस में, वहाँ पे हमारा ये ट्रायंगल बन जाएगा। ऐसे कुछ बनेगा, ऐसे कुछ बनेगा, ये और ये। तो ये वाली साइड लंबी होगी, थोड़ा गंदा हो गया था, साफ कर दूँ। तो समथिंग लाइक दिस बनेगा। ये तीन हो जाएगा, ये चार लंबा हो जाएगा, ये दो हो जाएगा। ठीक है। तो ये सारे ही ट्रायंगल इसी तरह से खूबसूरती से बनते चले जाएंगे। और अब आपको समझ में आ रही होगी 1.1 को मेक करने की जो काम की थी उसकी वजह। मैंने उस वक्त भी कहा था कि आप करें, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि इसको करने की वजह क्या है। तो वजह यह है कि इस तरह की कंस्ट्रक्शंस इसमें पॉसिबल होती हैं। तो होपफुली आपने सारे सवाल कर लिए होंगे। आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में मुलाकात होती है। जल्दी से इसको कंप्लीट कीजिए। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।